हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगाज इंस्टीट्यूट के इस रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि स्वामी आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज अपने बात करेंगे 22 जनवरी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी चर्चा अपने करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लासेज हो उसकी जो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। उसके साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए भी, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर प्रोवाइड होगी। साथ में जो भी क्लासेज है उसकी जानकारी भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। अपने आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लास है ये 22 जनवरी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, साथ में जितने भी क्लासेस लग रही है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है भी। ठीक है, अभी जितने भी एग्जाम हुए डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने क्लास से क्या क्वेश्चन आए हैं, तो नोट रखा को। करंट अफेयर का यही फंडा है कि डेली के डेली नोट रखो, नोट्स बनाओ। बाकी आप सभी को क्या है कि आप मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता है। तो आप क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा, आप नौकरी लगना है तो करंट अफेयर को तैयार करना ही होगा। ये अपने माइंड में क्या है एक प्रकार का क्या है फोल्डर बना लीजिए। पहले कल वाले क्वेश्चनों की अपने चर्चा करते हैं, फिर आज वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट, पहले कल वाला क्वेश्चन में अपने बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है, तो यूएसए के द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये अपने क्या कल वाली क्वेश्चन में बातें की थी। नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत नेशनल पेंशन स्कीम है जो भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो एमएस साहू समिति का गठन किया है, जिसमें 15 सदस्य अन्य भी 15 सदस्य समिति क्या है बनाई गई है, जो एनपीएस नहीं होती जो आपको पेंशन मिलती है उसकी जांच के लिए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया, तो जापान के साथ। किसके साथ? जापान। ये एचएनएस अभियान याद रखना कि मुंबई में आयोजित हुआ है, और एचएनएस अभ्यास क्या है कि जो प्रदूषण में जो समुद्र में प्रदूषण फैलता है उसके लिए अभ्यास किया गया जापान के साथ। तटरक्षक बल दोनों के बाद, कोस्ट गार्ड। हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी, बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेट मॉडल ट्रांसलेट जिमेमा को किसने लॉन्च किया, तो गूगल भाषा। ये 55 भाषाओं को क्या है लॉन्च करते कवर करता है भी, जैसे अपने गूगल ट्रांसलेट नहीं होता बिल्कुल वैसा ही है भी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित बीएसएल कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहां पर रखी है, तो इनका जो संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर में इन्होंने रखी है। याद रखना कि ये पहली वित्त राज्य पोषित, पहले केंद्र वित्त पोषित दो बन चुकी है, एक पुणे में बन चुकी है और एक ग्वालियर एमपी में बन चुकी है। अभी गांधीनगर गुजरात में बनी है, तो ये पहली राज्य की वित्त पोषित है। राज्य वित्त पोषित मतलब पूरा का पूरा पैसा किसका लगे, राज्य का लगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगु रुम्बा नृत्य किया गया है, तो ये कहां पर किया गया, असम में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाल ही में 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए आमे पढ़ीबा आमा बासारी, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, ये क्या है इसका अर्थ है, तो इस योजना की शुरुआत कहां पर हुई, ओडिशा में हुई है। आमे पढ़ीबा आमा बासारी मतलब हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, ये इसका क्या है अर्थ है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी और एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। इस एक्ट के दौरान आपदा प्रबंधन एक्ट के दौरान क्या है 2005 था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये नोट रखना। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में बना। नेक्स्ट, अब अपने बात करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो अब नोट करते जाइए मेरे साथ और बढ़िया से अच्छे से क्या नोट्स बनाते जाइए। अपने बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 25 साल बाद पैसा एक्ट कहां पर शुरू हुआ है, पैसा वो नहीं है। सबसे पहले अपने बात करें तो जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, तो जो राज अधिनियम है वो अनुसूचित क्षेत्रों में क्या है लागू नहीं हुआ। तो उन क्षेत्रों में पंचायती अधिनियम को लागू करने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम क्या था, पैसा एक्ट। तो पैसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू करने के लिए लाया गया एक प्रकार का क्या है एक्ट है। नोट रख लेना, स्टार लगा लेना। सबसे पहले अपने बात करें तो पैसा एक्ट क्या नाम है, पैसा एक्ट। सर इस पैसा एक्ट की फुल फॉर्म तो हमारे को बताओ। तो पैसा एक्ट की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो पंचायती राज टू
टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है। क्या रखा कि पंचायती राज अधिनियम कब आया था? पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो अपने एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन। और 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि 73वें संविधान संशोधन आया कब था सर? 1992 में आया था। और लागू कब हुआ था? 1993 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 में ये लागू होता है। और इसी के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में कब? 24 अप्रैल को भारतीय संविधान के भाग 9 में किसको जोड़ा जाता है? पंचायती राज को जोड़ा जाता है। किसको? पंचायती राज को क्या है? जोड़ा जाता है। पंचायती राज को जोड़ा जाता है। तो याद रखा कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज को लागू करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? ये लाया गया था पैसा एक्ट। कब? 1993 में ही क्या लाया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें, सॉरी इस एक्ट की बारे में बात करेंगे, पहले अपने बात करें तो पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपने एक अनुसूची की बात करते हैं। तो अनुसूची 5 भी किससे संबंधित है? अनुसूची 5 भी किससे संबंधित है? तो अनुसूची 5 भी संबंधित है, वो किससे? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, ये भी क्या है नोट रखना। अनुसूचित क्षेत्र से क्या है संबंधित है, ये भी क्या नोट रखना। अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित ये क्या है? अनुसूचित। अपने एक संविधान का आर्टिकल भी है, आर्टिकल 244। आप सभी कमेंट करके बताओ कि आर्टिकल 244 भाग एक संविधान के किस भाग का क्या है आर्टिकल अभी? तो आर्टिकल 244 भी किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। आर्टिकल 244 भाग 10 का भाग अभी इसमें याद रखा कि भाग 10 में केवल एक ही आर्टिकल दिया गया है, वो है आर्टिकल 244 है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये जो एक्ट है पैसा एक्ट सर कब लाया गया था? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो पैसा एक्ट की मैं बात करूं तो ये 1996 में लाया गया एक प्रकार का एक्ट था, जो शेड्यूल एरिया में क्या है याद रख लेना। तो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो दिलीप भूरिया समिति, दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर इसको क्या है लाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रख लेना। ये यूपीएससी में सवाल पूछा है कि दिलीप भूरिया समिति का संबंध किससे है? तो दिलीप भूरिया समिति का संबंध पैसा एक्ट से है, नोट रख लेना भी, ठीक है। तो इसकी सिफारिश पर क्या इसको लागू किया गया था, ये भी क्या नोट है रख लेना। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इस पैसा एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो वो पहला राज्य बन चुका है झारखंड बन चुका है। पहली बार नहीं, सॉरी 25 साल बाद लागू करने वाला राज्य बन चुका, वो झारखंड बन चुका। पहला नहीं, सॉरी 25 साल बाद लागू करने वाला पहला राज्य जो, सॉरी 25 साल बाद लागू करने वाला राज्य अभी हाल ही में कौन बना है? वो झारखंड बना। कौन बना है? झारखंड है बड़ा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें तो झारखंड के जो सीएम है वो कौन है? तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और इन्होंने यहां रखा कि 25 साल बाद ऐसा एक्ट लागू किया, ऐसा एक्ट लागू किया, ये नोट रख लेना, ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट अपने तो ये लागू क्यों किया, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो अनुसूचित क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन है तो उनका जो यूज है वो अनुसूचित जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, वो क्या है इसका यूज कर सके, ठीक है। तो याद रखा कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को, सॉरी आदिवासियों के द्वारा, इसका उद्देश्य याद रखा। उद्देश्य की मैं बात करूं, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को प्राकृतिक, आदिवासियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, संसाधनों का नियंत्रण बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए, संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या लागू किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है याद रखना, नियंत्रण बढ़ाने के लिए। अपने सिर्फ पैसा एक्ट के बारे में याद रखा कि झारखंड ने 25 साल बाद ये क्या एक्ट लागू किया, जबकि ये एक्ट कब का है? 1996 का, ठीक है याद रखना। तो 25 साल बाद ये एक्ट लागू किया गया झारखंड राज्य के द्वारा, ये याद है रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा, पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दिलीप भूरिया समिति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको पूछने को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है पैसा एक्ट, ठीक है, ये आपको देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगाज इंपॉर्टेंट फैक्ट में अपने याद रखा कि डेली के डेली जो आगाज इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, वैसे क्वेश्चन 10 से 15 एक दिन के होते हैं, लेकिन अपने टॉप 8 से 9 या 10 क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टॉप का मतलब डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। बाकी जो 5 से 7 क्वेश्चन है वो आपको आगाज फैक्ट में डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है कि ये सर ये लिखवाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। टॉयलर पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो टोबी कियर्स को सम्मानित, टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखा कि 14 जनवरी को। कब जन मनाया गया? 14 जनवरी को मनाया गया, ये याद है रख लेना। नेक्स्ट आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? अपने मैंने एक 2 या 3 दिन पहले एक क्वेश्चन करवाया था। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, कहां पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित किया जाए। ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित किया प्लांट स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अभी हुआ था क्या कि उसी दिन की बात है कि उसी दिन आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने एक घोषणा और कर दी थी, और वो घोषणा कर दी कि हम आंध्र प्रदेश में ही एक होप आइलैंड बना रहे हैं। जो क्या है कि सैटेलाइट जिस पर किसकी सुविधा होगी? अपने कोई भी सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने की क्या होगी? सुविधा होगी। तो आंध्र प्रदेश में ही, कहां पर? आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड बनाया जा रहा है। और ये होप आइलैंड क्या रखा कि इस पर होप आइलैंड या रखा कि इस पर सुविधा किसकी है? तो सैटेलाइट लॉन्च करने की, सैटेलाइट लॉन्च करने की क्या रहेगी? सुविधा रहेगी। सैटेलाइट लॉन्च करने की क्या रहेगी? सुविधा रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपने यहाँ रखा, तो ये जो होप आइलैंड है ये किसका भाग है? तो यार रखा कि ये गोदावरी नदी, ये कहां पर स्थित है? सॉरी, ये गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहां पर स्थित है? गोदावरी नदी के मुहाने पर क्या ये स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना। नेक्स्ट याद रखा कि ये जो होप आइलैंड है ये कोरिंगा वाइल्ड सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड सेंचुरी का ये क्या है? भाग है। सेंचुरी का क्या है? ये भाग है, ये नोट रखना। कोरिंगा वाइल्ड सेंचुरी का ये क्या है? भाग है। यहां पर क्या है कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्या है? जो सुविधा क्या है? विकसित है की जाएगी। ये किसने कहा है? आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम मेरे को कमेंट में, मेरे को तो पता ही है, आपको भी तो याद होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने ये क्या घोषणा की है? ठीक है। चलो, नहीं बताते इतने में क्या है, मैं दूसरी बात बताऊं फिर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने याद रखा, इसरो के द्वारा क्या है कि इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्च कहां पर? इसरो की मैं बात करता हूं। इसरो की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका जो लॉन्चिंग सेंटर है, इसरो का जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कहां पर है सर? इसरो का लॉन्चिंग सेंटर नाम सुना होगा, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और वो कहां पर है? तो सतीश धवन सेंटर है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन सेंटर। और वो कहां पर है? सतीश धवन सेंटर श्री हरिकोटा में। कहां पर है? श्री हरिकोटा में। तो ये किसका लॉन्चिंग, तो श्री हरिकोटा में ये किसका लॉन्चिंग सेंटर है? ये इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था शायद कि एक अभी हाल ही में भारत का एक रॉकेट भेजा गया था, और वो रॉकेट क्या हो गया था? असफल। एक रॉकेट के द्वारा उपग्रह भेजा गया था, वो उपग्रह क्या है कि असफल हो गया। ये मिशन क्या है? भारत इसरो के द्वारा जो भेजा गया था वो क्या हो गया? असफल हो गया। तो याद रखा कि इसको इसरो के द्वारा अभी हाल ही में सतीश धवन सेंटर से क्या किया गया था? रॉकेट लॉन्च किया गया था। और वो रॉकेट का नाम याद रखा कि इस रॉकेट का नाम क्या था? BSLV 62, BSLV 62 रॉकेट लॉन्च किया गया था। और इसमें किस उपग्रह को भेजा गया था? EOSN उपग्रह को क्या है? भेजा गया था, जो एक प्रकार का क्या है? असफल क्या रहा है? मिशन रहा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि अभी हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया था? इस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। तो दोनों नाम याद रखना, आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू है। और डिप्टी सीएम कौन है? तो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। पवन कल्याण पहले भारतीय बन चुके हैं जो तो याद रखा कि जो मार्शल आर्ट है, पवन कल्याण जो जापानी मार्शल आर्ट क्या है
मोरासिस में क्या है भाग लेने वाले पहले भारतीय क्या है बन चुके हैं, सॉरी, जो मोरासिस के कुजुत्सु में भाग लेने वाले, तो मार्शल आर्ट है कुजुत्सु, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं पवन कल्याण। ये कौन है? आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम। नोट रख लेना, दोनों के दोनों डिप्टी सीएम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इसका रहने वाला, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आगाज इंपोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो हाँ, जनवरी 2026 के दौरान जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 2026 में 80वां स्थान है और 2025 में 85वें नंबर पर था अभी, ठीक है, याद रख लेना 80वां स्थान है, ये 2025 में था। नेक्स्ट है कि देश की पहली सोलर संचालित एटीएम वैन हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा, पूरा ग्रामीण बैंक के द्वारा ये क्या लॉन्च है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट आज के लिए क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां पर प्रारंभ हुआ है? सबसे पहले अपने बात करें तो सम्मेलन का नाम क्या है? लोकतंत्र पर भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026, ये सम्मेलन का पूरा नाम है, नोट रख लेना। इस सम्मेलन की मैं बात करूं तो ये इसका आयोजन पहली बार किया गया, हाँ पहली बार किया गया, पहली बार आयोजन किया गया। कहां पर हुआ है सर ये? तो पहली बार आयोजन किया गया तो इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम क्यों बनाया गया था अभी? भारत मंडपम 2023 में जो G20 था उसके लिए भारत मंडपम बनाया गया था नई दिल्ली, यहीं पर ये क्या है, तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका क्या है पहली बार इस जो सम्मेलन का क्या है आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका होस्ट भारत मंडपम में है और ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो याद रखा ये कल से स्टार्ट हुआ, 21 जनवरी से, 21 जनवरी से ये क्या है प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट अपने याद रखा कि ये कितने दिन तक चलेगा? तो 3 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक? 3 दिन तक ये चलने वाला है, ये नोट रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मैं बात करूं तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आयोजन की मैं बात करूं, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है इसका आयोजन किया जा रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन इंडिया की स्थापना होती है। 1950 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इलेक्शन कमीशन में यह रखा कि एक तो क्या होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो क्या होते हैं? अन्य चुनाव चुनाव आयुक्त होते हैं, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं सर आप मुख्य चुनाव आयुक्त तो लिखा देते हो, यही क्वेश्चन आता है, लेकिन आप दो अन्य क्यों लिखवाते? अभी बताऊं कि अभी राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ईसीए के अन्य चुनाव आयुक्त नहीं है ये, तो अपने को एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी चुनाव का मुद्दा काफी हाईलाइट है और आप सभी किसको जानते हो? ज्ञानेश कुमार जी को आप सभी जानते हो, जो अपने भारत के क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त है। लेकिन आप दो अन्य को नहीं जानते जिनका नाम क्या है? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह। क्या नाम है? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह। क्या नाम है? सुखबीर सिंह है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखा, तो ये दोनों भी आपको क्या नाम है याद रखने हैं, ये आपको क्या याद रखना। ये चुनाव आयुक्त से संबंधित आर्टिकल कौन सा है सर? तो आर्टिकल याद रखा कि 324, आर्टिकल 324 किसे है? चुनाव आयुक्त से संबंधित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है सर? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी क्या है पहले है वो आपको क्या याद है रख लेना है। नेक्स्ट याद रखा कि भारत के फर्स्ट ईसीआई कौन थे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार थे, सुकुमार घोष, सुकुमार घोष थे। भारत की पहली महिला ईसीआई चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत की पहली महिला आयुक्त है रमा देवी। चुनाव आयुक्त कौन है? रमा देवी है, ये भी क्या नोट है रख लेना। तो इसका आयोजन सम्मेलन का कर रहा है, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ईसीआई के द्वारा। ईसीआई की जितनी भी बातें मैंने बताई है नोट रख लेना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में बनाया जा रहा है। भारत मंडपम क्यों स्थापित किया गया था? 2023 में
G20 सम्मेलन हुआ था, इसी कारण भारत मंडपम की स्थापना की गई थी। और उस 2023 का जो सम्मेलन हुआ था उसकी जो थीम थी वो क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम। क्या है, नोट रख लेना, ठीक है। ये है ICDEM 2026 है, ठीक है, ये लिखा हुआ इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। डेमोक्रेसी इलेक्शन पर पूरी की पूरी क्या की जाएगी, इलेक्शन के प्रबंधन पर क्या की जाएगी, की जाएगी। इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन, IICD। ये आपका फुल याद रखना, ये शॉर्ट। नेक्स्ट है कि अगाज इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि मकर विलक्कू महोत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजन किया गया, तो केरल में किया। कहां पर किया गया, केरल में किया गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन बल्लेबाज रहे, तो 2022 के बाद पहली बार कौन पहुंचे, विराट कोहली। पहले रोहित शर्मा थे, लेकिन 2022 के बाद अब पहली बार लगातार सॉरी 11वीं बार भी क्या है, ये पहले स्थान पर पहुंचे, 11वीं बार बन चुके हैं, दुनिया के सबसे सर्वोत्तम बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जामों के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी, सर ये विजय हजारे ट्रॉफी हमारे को पता नहीं है कि ये कहां से आई है, किससे संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी की मैं बात करूं तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो सर किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। सबसे पहली बात तो ये क्या है, याद रखना, क्रिकेट से संबंधित। तो कौन से वर्ष के लिए है, 2025 इसमें क्या ट्रॉफी आयोजन हुआ है। और इसमें जो जीता है तो याद रखा कि जीता कौन है, तो विजेता रहा है वो कौन रहा है, विजेता रहा है वो विदर्भ रहा है। कौन रहा है, विदर्भ रहा है। उपविजेता सर विदर्भ ने हराया कौन किसको है, तो विदर्भ ने हराया है वो याद रखा कि सौराष्ट्र को हराया। किसको हराया है, सौराष्ट्र को क्या है हराया। ये मोस्ट विदर्भ की टीम जीती है, सौराष्ट्र को इन्होंने क्या है हराया। तो वो क्या रही, उपविजेता क्या है रही, 38 रनों से क्या है हारी है। फाइनल कहां पर हुआ था सर, तो फाइनल हुआ था बेंगलुरु में, इसका फाइनल हुआ बेंगलुरु में फाइनल हुआ था। ये भी क्या नोट है रख लेना। तो विदर्भ इसमें क्या है जीता, ए ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। और याद रखा कि जो विदर्भ जीता है ये फर्स्ट बार जीता है, फर्स्ट बार जीता है, ये भी क्या नोट है रख लेना। अभी एक ट्रॉफी हुई थी अपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी। इसको पहली बार किस राज्य के द्वारा जीता गया था, ये मेरे को क्या कमेंट में बताओ, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफियों की मैं बात करूं तो याद रखा कि अन्य ट्रॉफी में याद रखा कि रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। एसेज कप ये भी किससे संबंधित है, ये भी याद रखा कि क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखा कि दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी ये भी किससे संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखा कि सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट याद रखा कि जो सॉरी एंडरसन तेंदुलकर, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, सर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी ये किससे संबंधित है, तो ये याद रखा कि ये भी क्रिकेट से। और ये किसका नाम बदल कर करा गया, तो जो पटौदी ट्रॉफी होती थी, पटौदी कप का नाम बदल कर एंडरसन और तेंदुलकर के नाम पर क्या रख दिया। एंडरसन इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज है और तेंदुलकर आप सभी को सचिन तेंदुलकर के नाम में रखा गया। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है या नहीं, ये भी पूछा। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीती है पहली बार, आपने देखा होगा कि ईशान किशन नाच रहा था, वो झारखंड की पहली बार जीती, रख लेना। अभी विदर्भ ने भी पहली बार कौन सी ट्रॉफी जीती है, वो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। नोट रख लेना, आने वाले एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। ये है विदर्भ के कप्तान। नेक्स्ट है आगाज इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, तो याद रखा कि केरल में किया गया। कहां पर किया गया, केरल में, कोच्चि केरल में, केरल में। वास्को डिगामा पहली बार आया था वो कोच्चि केरल में ही आया था, मसालों के लिए आया था। वास्को डिगामा कब आया ये आपको बता,
आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह। कौन बने? शत्रुजीत सिंह बने। ये भी क्या नोट रख लेना। अच्छा क्वेश्चन आपको क्या वो मिलेगा ये भी। नेक्स्ट आज के लिए 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ब्रिक्स की नेटवर्क यूनिवर्सिटी में, ब्रिक्स की नेटवर्क नेटवर्क यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में एकमात्र एकमात्र शामिल होने वाला, शामिल होने वाला भारतीय राज्य, भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय राज्य कृषि राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो याद रखना कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब कृषि विद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इसमें क्या है? अभी हाल ही में जो ब्रिक्स की नेटवर्क सूची है इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय क्या बन चुका है। पंजाब में कहां पर है? तो ये लुधियाना में है। पंजाब लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय आप सभी को पता है। तो ये हाल ही में क्या है बना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये जो ब्रिक्स है ये आप सभी को पता है कि सतत जो जो नेटवर्क सूची है इसमें जो कृषि पर काम हो रहा है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे सतत कृषि है उस पर काम हो रहा है। तो ये पंजाब एग्रीकल्चर भी इस सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो इसी कारण इसको क्या शामिल किया गया। तो इसको क्यों शामिल किया गया? तो याद रखना कि ये सतत कृषि, सस्टेनेबल कृषि एग्रीकल्चर, सतत कृषि पर काम कर रहा है। और याद रखना कि जो खाद्य, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में काम कर रहा है, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में ये काम कर रहा है। इसी कारण इसको क्या किया गया। याद रखा कि जो ब्रिक्स जो नेटवर्क है ये भी इसमें काम कर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी भी इसी क्षेत्र में क्या काम करी, इसी कारण इसको क्या किया गया। अभी भारत में क्या होगा? ब्रिक्स सम्मेलन होगा। ब्रिक्स के बारे में नोट रखो, आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। ब्रिक्स की मैं बात करूं तो हुआ क्या था कि 2009 में, 2009 में यंकिंतबर्ग, कहां पर है ये सर? यंकिंतबर्ग रूस में क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी और 4 देशों ने मिलकर भारत, भारत, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन, इन्होंने 4 मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? ब्रिक्स संगठन। क्या था? ब्रिक्स संगठन। हुआ क्या था? अगले ही साल 2010 में इसकी मीटिंग होती है जोहान्सबर्ग में। कहां पर होती है? जोहान्सबर्ग में इसकी क्या होती है सर? मीटिंग होती है। और इसमें कौन शामिल होता है? इसमें नया देश शामिल हो जाता है, वो होता है साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग कहां पर है? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है सर? ब्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। वर्तमान में अपने बात करें तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? तो वर्तमान में याद रखा कि ब्रिक्स में जो शामिल देश है उनकी संख्या याद रखा कि 10 देश शामिल। कितने 10 शामिल है? 10 देश शामिल है। और 5 अभी हाल ही में क्या है? नए जुड़े हैं। 5 में से 4 याद रखा कौन कौन से है? तो 4 है यूएई, ईरान, इथोपिया, इथियोपिया और इथोपिया और मिस्र। ये 4 देश थे। और 10वां देश अभी लेटेस्ट में शामिल हुआ है। और 10वां देश जो लेटेस्ट में शामिल हुआ है वो कौन हुआ है? तो इंडोनेशिया शामिल हुआ। 10वां देश इंडोनेशिया अभी हाल ही में क्या शामिल है हुआ। अभी इंडोनेशिया देश अभी हाल ही में क्या ब्रिक्स में शामिल है वह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। इसकी 2025 में जो बैठक होती है ब्रिक्स की वो कहां पर होती है सर? तो वो होती है ब्राजील में। और 2026 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा इस बैठक का? तो भारत में किया जाएगा। भारत इसको क्या करेगा? होस्ट करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। अब सर भारत इसको होस्ट करेगा तो इसकी थीम क्या है? कार लगा लो, थीम पूछी जाएगी। थीम या रखा कि बिल्डिंग और, थीम या रखा कि बिल्डिंग और रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, बिल्डिंग और रिसाइकलिंग, रिसाइलेंस, रिसाइकलिंग, रिसाइकिल, रिसाइकिल, रिसाइकिल इनोवेशन कारपोरेशन, इनोवेशन कारपोरेशन, इनोवेशन कारपोरेशन, इनोवेशन कारपोरेशन। ये क्या है? इसकी थीम है कारपोरेशन। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इसकी क्या है?
सस्टेनेबिलिटी की क्या है थीम है भी, ये थीम याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि बिल्डिंग और रिसाइकलिंग इनोवेशन कारपोरेशन सस्टेनेबिलिटी इसकी क्या है थीम है, ये नोट रखना। तो ये ब्रिक्स के बारे में पूरी की पूरी क्या रखा कि जोहान्सबर्ग में और ये कीन्सबर्ग में कैसे कैसे बनाया गया था। 2026 में ऐसी मीटिंग होने वाली है भारत, और भारत में है, भारत इसका क्या है होस्ट रहेगा, ये याद है रखना। 2025 में ब्राजील ये ब्रिक नेटवर्क पंजाब यूनिवर्सिटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार, अभी हाल ही में बनाया गया। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान है? तो 7.2% रहने का अनुमान बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा उद्यान में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है, इसकी लंबाई कितनी है? अपने बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कहां पर घूम रहे हैं? असम में घूम रहे हैं, और असम में अभी हाल ही में है तो इन्होंने अभी एलिवेटेड कॉरिडोर की क्या है स्थापना की है। एलिवेटेड का मतलब क्या? ऊपर उठा हुआ। हुआ क्या कि आपको पता है कि असम में सबसे ज्यादा क्या है कि जैसे काजीरंगा अभ्यारण्य जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। वहां पर सबसे ज्यादा क्या है कि पशु रहते हैं, पशु या पक्षी जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। दूसरा वहां पर क्या है टूरिज्म जाते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी जाते हैं। टूरिस्ट जाते हैं तो होता क्या है कि सड़कों पर क्या होता है कि इधर से क्या है कि जो जंगली जानवर है वो आते हैं, और दूसरा टूरिस्ट की क्या होती है गाड़ियां जाती है, तो इनसे क्या है कि टक्कर हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक बाईपास निकाला गया, कॉरिडोर बनाया गया, और वो कॉरिडोर भी क्या है ऊपर से निकाला गया, एलिवेटेड मतलब ऊपर से, ताकि ऊपर से तो क्या है कि जो वाहन है वो निकल सके, और नीचे से वो क्या है कि जो भी जंगली जानवर है वो क्या घूमते रहे, तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया? पीएम मोदी ने। कहां पर किया? असम में क्या किया गया। ठीक है, तो याद रखना कि काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में याद रखना कि एलिवेटेड कहां पर है? सबसे पहले याद रखना कि असम में है ये, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध, एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रख लेना। तो याद रखा कि जो इसमें याद रखा कि एलिवेटेड, एलिवेटेड जो कॉरिडोर बनाया गया, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया, और इस एलिवेटेड कॉरिडोर की मैं बात करूं तो जो एलिवेटेड कॉरिडोर है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? तो 34.5 है सर। कितनी है? 34.5 इसकी क्या है लंबाई है, नोट रखना। क्या हो गया? 34.5 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना। इसे कौन सा नाम दिया गया? तो NH 715 ये क्या होगा भी? NH 715 क्या है ये होने वाला है। 715 जो क्या है NH होने वाला है, ये नोट है रख लेना। ठीक है, जो नुमालीगढ़ को जाता है। यूनेस्को, काजीरंगा की बात रखा कि काजीरंगा में ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला अभ्यारण्य भी ये क्या था? 1985 में पहली बार इसमें हुआ था। तो 1985 में ही दो और हुए थे, एक तो हुआ था केवलादेव हुआ था, और एक हुआ था मानस अभ्यारण्य। केवलादेव और मानस दोनों याद रखा कि मानस अभ्यारण्य भी क्या है 1985 में यूनेस्को में शामिल हुए थे। मानस उत्तराखंड और केवलादेव राजस्थान दोनों याद रखा कि तो यूनेस्को में काजीरंगा 1985 में शामिल हुआ था। यहाँ पर एक कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया, नोट रख लेना। ठीक है, तो ये है आप सभी को पता है कॉरिडोर है जिसकी आधारशिला किसने रखी है, उद्घाटन किया किसने? मोदी जी ने क्या किया। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। नेक्स्ट अपने सॉरी 16 जनवरी को, 16 जनवरी। लोकपाल स्थापना दिवस तो 16 जनवरी को है सर, ये तो हमें पता। लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने किया था आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? अभी पता है आपने देखा होगा, तो भारत की आधिकारिक यात्रा पर कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद उल नहयान है। ये कौन है सर? तो ये याद रखा कि ये अबू धाबी के क्या है शासक है, और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति है। संयुक्त अरब अमीरात की ये क्या है? राष्ट्रपति है, और अबू धाबी की ये क्या है? शासक है।
याद रखा कि ये भारत में कब आए थे, तो ये याद रखा कि 19 जनवरी को आए थे और 7 दिनों की ये क्या है यात्रा पर आए हुए हैं। इनका उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं सर ये यहाँ पर, अपने भारत में क्या लेने आए हैं, तो इनका उद्देश्य है कि ये याद रखा कि ये व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, व्यापक रणनीतिक ठीक है साझेदारी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर क्या है आए हैं भारत और यूएई के मध्य। अपने आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका क्या किया था, स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह रखा कि इनको रॉयल नकाशीदार क्या किया है, रॉयल नकाशीदार लकड़ी का एक क्या है गिफ्ट भेंट किया। क्या रखा कि इनको रॉयल नकाशीदार नकाशीदार लकड़ी का लकड़ी का लकड़ी का गिफ्ट क्या है सर, वो लकड़ी का, तो लकड़ी का झूला दिया भी किसको, तो यह रखा कि मोहम्मद बिन जायद उल नहन को क्या है दिया है। तो ये यूएई के क्या है राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर है। यूएई की मैं बात करूं तो यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। क्या है, अबू धाबी यूएई की क्या है राजधानी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट अपने याद रखा कि यूएई और भारत के मध्य यूएई और भारत के मध्य यूएई और भारत के मध्य यूएई प्लस इंडिया के मध्य एक अभ्यास होता है। उस अभ्यास की मैं बात करूं तो उसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है। नोट रखना, एक नोट डालकर लिख लो। जो साइक्लोन अभ्यास है, साइक्लोन अभ्यास किस किस के मध्य होता है, तो साइक्लोन जो अभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच में क्या साइक्लोन अभ्यास होता है, ये भी क्या नोट रख लेना। तो अभी हाल ही में यूएई से कौन आए हैं, अभी राष्ट्रपति आए हैं जो भारत में, मोदी जी ने इनका क्या स्वागत है, 7 दिनों की अधिकारी क्या आए थे, याद रखना ये है यूएई के राष्ट्रपति तो अभी हाल ही में आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगाज को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य में क्या है स्थित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में रातापानी। नेक्स्ट है कि एलिसा हेली ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एलिसा हेली कौन है, तो एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी भी, महिला क्रिकेटर है भी, ऑस्ट्रेलिया की एक क्या है खिलाड़ी है, ठीक है नोट रख लेना। नेक्स्ट आज के लिए 8वां क्वेश्चन रहेगा कि भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है। आप सभी को पता है ईरान में क्या है वापिस से हो गई दिक्कत, इजराइल और अमेरिका मिलकर दोनों ने किस पर आक्रमण कर दिया, ईरान पर कर दिया आक्रमण। अभी हुआ क्या है कि भारत ने वहां पर फंसे जो भी यात्री है लगभग 2500 स्टूडेंट है, वो वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, 2500 से 3000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लोग, टोटल अपने भारत के 10,000 लगभग वहां पर क्या यात्री रह रहे हैं। तो उनको वापिस लाने के लिए एक अभ्यास चलाया गया और सॉरी ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, स्वदेश ऑपरेशन। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन स्वदेश ऑपरेशन क्या है चलाया गया, ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। और ये कब चलाया गया, 2026 में चलाया गया। ईरान से भारतीयों को लाने के लिए, ईरान से भारतीयों को लाने के लिए, अभी ग्रीनलैंड में भी होगा, ईरान से भारतीयों को लाने के लिए, भारतीयों को लाने के लिए। सर क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि ईरान में, ईरान पर क्या है, ईरान और इजराइल में क्या है बीच में अशांति के कारण क्या इनको लाया जा रहा है, अशांति के कारण इनको क्या लाया जा रहा है। ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन स्वदेश है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। अपने भारत में भी एक चलाया था, भारत ने 2025 में भी एक ऑपरेशन चलाया था। और भारत में 2025 में जो लाए गए यात्री थे वो किस ऑपरेशन के तहत चलाए गए थे, तो ऑपरेशन सिंधु के तहत क्या है लेकर आए थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से क्या है यात्री लेकर आए थे, वो 2025 का था। अभी 2026 की शुरुआत में ही इन्होंने ऑपरेशन स्वदेश क्या है शुरू कर दिया। तो ऑपरेशन स्वदेश के बारे में याद रखा, अभी हाल ही में भारतीयों को लाने के लिए क्या शुरू किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखना, ये 2025 वाला भी याद रखना, 2026 वाला भी क्या याद है रख लेना। अब ये मैं आपको क्या एक कुछ ऑपरेशन लिखवाता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। ऑपरेशन की मैं बात करूं तो कौन कौन से ऑपरेशन है, एक अपने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। सर ये ऑपरेशन इंद्रावती कब चलाया था, तो ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में चलाया था। कब चलाया था, 2024 में चलाया था। और जो हैती देश है, यहाँ पर जो फंसे भारतीय, हैती देश में क्या हो गया था, वहां पर की सत्ता की दिक्कत हो गई थी, हैती देश के देश से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। नेक्स्ट याद रखा कि ऑपरेशन चलाया गया था अजय,
ऑपरेशन अजय चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ये भी कब चलाया गया था? 2023 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2023 में। कहां, कब? तो याद रखा कि हमास और इजराइल के मध्य जो दिक्कत चल रही थी, वहां से भारतीयों को लाने के लिए, हमास और इजराइल में जो दिक्कत चल रही थी, वहां से क्या है, भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। नेक्स्ट याद रखा कि ऑपरेशन चलाया गया था अपनी कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सर कब चलाया गया था? तो ये भी 2023 में चलाया गया था। ये भी 2023 में क्या है, चलाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखा कि सूडान से भारतीयों को लाने के लिए, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए क्या ऑपरेशन चलाया गया था। एक ऑपरेशन चलाया था सर हमने, गंगा चलाया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था। और ये ऑपरेशन गंगा कब चलाया था? 2022 में चलाया था। और ये यूक्रेन से, रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ था, वहां से लाने के लिए एक सर ऑपरेशन हमने चलाया था। वो ऑपरेशन चलाया था, राहत चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? राहत चलाया था। और ये यमन से क्या है, भारतीयों को लाने के लिए, यमन की क्या तख्ता पलट हो गया था, वहां से भारतीयों को लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कब चलाया था सर? ये 2015 में चलाया गया। कब चलाया गया था? 2015 में। अभी अपने एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सागर बंधु था। ऑपरेशन सागर बंधु था सर। कौन सा था? ऑपरेशन सागर बंधु था। ऑपरेशन सागर बंधु आप सभी को पता है क्या आया था? दितवाहा आया था। क्या आया था? दितवाहा आया था। तो श्रीलंका में क्या रहा कि भारत ने क्या की थी? सहायता की थी। तो इसीलिए 2025 में चलाया गया ऑपरेशन सागर बंधु था। अभी हाल ही में अपने क्या है, एक ऑपरेशन और किया था, वो नल्ले पाकिस्तान के लिए किया था, और ऑपरेशन सिंदूर किया था। कौन सा किया था? ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें नल्ले पाकिस्तान को अच्छा क्या है कि वहां पर उड़ा दिया था। नेक्स्ट अपने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर में याद रखना कि न्यूज सुनी थी आपने, कराची एयरपोर्ट उड़ा दिया था। ऑपरेशन ब्रह्मा कब चलाया था? तो म्यांमार में क्या है, भूकंप आ गया था। म्यांमार में क्या, भूकंप के कारण क्या है, ऑपरेशन भारत में क्या है, वहां पर सहायता के लिए कौन सा चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। एक ऑपरेशन याद रखा कि अभी चलाया गया था, ट्रंप के द्वारा चलाया गया था। किसको? तो याद रखा कि वेनेजुएला के लिए, वेनेजुएला वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए, और उसका नाम क्या था? ओब्सोल्यूट ओब्सोल्यूट है ओब्सोल्यूट रिजोल्व ऑब्सोल्यूट है रिजोल्व ऑप्शन क्या है, ऑपरेशन क्या है, चलाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। नेक्स्ट अपने याद रखा कि एक ऑपरेशन अपने चलाया था, ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया था। और ये ऑपरेशन शिव शक्ति जो ऑपरेशन है, ये क्यों चलाया गया था सर? तो ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया था, ये याद रखा कि आतंकवादी को जम्मू कश्मीर में, आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर से बढ़ाने भगाने के लिए जम्मू कश्मीर में चलाया गया था ऑपरेशन। कौन सा? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चलाया गया था, वो शिव शक्ति ऑपरेशन क्या चलाया गया था। सभी के सभी ऑपरेशन क्या मैंने बता दिए, नोट रख लेना, आने वाले एग्जाम अच्छे क्वेश्चन आपके जाएंगे भी। ये अब सभी को क्या है, देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ये है ऑपरेशन जो स्वदेश है जो चलाया गया, ये ऑपरेशन सिंधु पुराना है। ये फोटो, ये हमारे पीपीटी वाले बहुत। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर को हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखा कि ये आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है कि तीसरे लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। विशाखापट्टनम में इसका क्या आयोजन किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रख लेना। नेक्स्ट है, आज के लिए 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि डाक विभाग ने अपनी पहली ऑनलाइन डिलीवरी किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से की है? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखा कि डाक विभाग ने भी क्या अपनी ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी। डाक विभाग ने भी क्या ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी, और वो किस पहल के तहत? तो ओएनडीसी के तहत। ओएनडीसी क्या है सर? ओएनडीसी याद रखा कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कंपनी है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कंपनी है। ये एक प्रकार की कोई भी ऐप नहीं है। आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो ये एक प्रकार की ऑनलाइन पहल है। ऑनलाइन पहल का मतलब कि ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 2021 लॉन्च किया गया था। और इसके द्वारा क्या है कि अभी डाक विभाग ने जैसे कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी देनी होती है, तो उसके लिए इन्होंने क्या है कि जैसे अब आप सभी को पता है कि डाकिया सिस्टम खत्म हो रहा है, सभी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो इसी के लिए इस पहल को क्या डाक विभाग ने शुरू किया है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखा कि ऑनलाइन ऑनलाइन नेशनल ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन नेटवर्क डिजिटल डिजिटल कंपनी डिजिटल, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखना।
इसे कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखना कि लॉन्च किया गया था, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। के द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रखना, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट याद रखना कि ये जो इन्होंने जो लॉन्च किया है, इन्होंने जो पहली ऑनलाइन डिलीवरी दी है, ये किसके तहत दिया है? तो याद रखना कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के तहत। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में क्या है, इसे क्या है शुरू की है भैया, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की। नेक्स्ट याद रखना कि इन्होंने जो फर्स्ट ऑर्डर किया है, फर्स्ट ऑर्डर नाम याद रखा कि फर्स्ट ऑर्डर का नाम क्या है? तो फर्स्ट जो ऑर्डर है उसका नाम क्या है? उद्यम वेल, उद्यम वेल पहल है, उद्यम वेल पहल इसके क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का क्या नाम है? ये भी क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें, ये एक प्रकार का क्या है? सरकारी पहल है भी, एंड ये एक प्रकार की क्या है? एक सरकारी पहल है, ये भी क्या रख ले, सरकारी पहल। नेक्स्ट आपसे एक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं बताऊं कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो डाक विभाग है उसकी स्थापना कब होती है? तो डाक विभाग की स्थापना होती है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1854 को डाक विभाग की क्या स्थापना होती है। भारत में रेल, तार और डाक विभाग का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो संचार की सुविधा है, डाक की सुविधा है और जो रेलगाड़ी लेकर आया था मुंबई से थाने चलने वाली, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अभी एक आपको मैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताता हूँ। हुआ क्या कि 100 साल बाद अपनी डाक सेवा को, डाक सेवा को बंद करने वाला देश बना अभी, डाक सेवा बंद कर दी है, वो किसने किया है? बंद कर दी, वो किसने किया है? वो डेनमार्क के द्वारा की गई, वहां पर डेनमार्क के द्वारा की गई, क्योंकि 1924 में वहां पर क्या हुई थी? शुरू हुई थी डाक सेवा, और 1924 में होने के बाद लगभग 100 साल पूरे हो गए, तो डेनमार्क ने क्या है कि 100 सालों बाद अपनी डाक व्यवस्था समाप्त कर दिया है, वहां पर सेवा खत्म हो चुकी। क्यों? कि उन्होंने कहा कि अभी सारी की सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। तो ये भी क्या क्वेश्चन आप है याद रखना, अच्छा क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा ये भी। ठीक है, ये है डाक भारतीय डाक विभाग की फोटो। नेक्स्ट है कि आगाज इंपोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो किस राज्य के द्वारा महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना शुरू की गई? अक्का पांडे योजना की मैं बात करूं तो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की, कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सबसे तेज तो, और सबसे तेज और दूसरे नंबर के हैं, सबसे तेज और वो है विराट कोहली। अभी पहले नंबर पर कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर, 34,000 रन है अभी उनके। ठीक है, तो अभी दूसरे नंबर कौन है? विराट कोहली बन चुके हैं, ये नोट रख लेना। नेक्स्ट अगार जोज की मैं बात करूं तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट आज के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगु रुम्बा नृत्य कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया? इसका आंसर आपको क्या कमेंट में बताना है, ये आपके लिए रहेगा। ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसकी अपने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में, कल की। जय हिंद, जय भारत।